मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 तो भाई 6 में था क्या, तो दो चल वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चल वाले रैखिक समीकरण, इसका भी आपको इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से करवा दिया है। दो चल मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू जो डैश जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें x और y दो चल हैं। उसी प्रकार हमने उसका क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 तो आप कहेंगे भाई ये इसमें तो पहले से ही ग्राफ खींचा हुआ। हाँ, तो पहले हेडिंग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो देखिए, आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्प से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। कहता है भाई इस आपको आकृति को देखना है, 3 क्वेश्चन है, तीनों के लिए अलग अलग आकृति है, ये नहीं कि एक से ही तीनों, इसलिए मैंने सभी के सामने में बनाया आकृति। ठीक है, तो इससे देखकर फिर जो हमारा ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, चित्र 1 के लिए, चित्र भाई 1 कहाँ है, हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे है। ठीक है भाई, अब जानते हैं ना दो चल वाले रैखिक समीकरण को जब हम आलेख खींचते तो एक सरल रेखा देते, क्योंकि दो चल वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते, वो आपको मैंने बता दिया कैसे होते। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 2 है, x का मान 1 रखा तो y का वैल्यू भी 1 होगा, फिर x का मान 2 रखा तो y का वैल्यू 0 होगा। इसी प्रकार आप अनेक हल निकाल सकते हैं और इसको जब हम ग्राफ में लगते हैं तो एक सरल रेखा देती है। तो यहाँ पे हमें तीनों पिक्चर में दिख रहा है क्या, एक सरल रेखा दे लिया, इसका मतलब है इसे दो चल वाले रैखिक समीकरण को इस पर क्या किया है, रखा हुआ है, आलेख खींच दिया है। ठीक है, अब देखिए भाई क्या क्या है वहां हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला में कह रहा है चित्र 1 के लिए, तो चित्र 1 हमारा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा एक बिंदु यहाँ पे दिखा रहा है जिसका निर्देशांक है 1,2, एक बिंदु यहाँ पे दिखा रहा है जिसका निर्देशांक है -1,-2 दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें इस ऑप्शन से बताना है कौन सा, मतलब कि कौन से के लिए ये जो हमारा निर्देशांक है बिल्कुल फिट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, अब बताइए आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन में है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो तो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे भाई मूल बिंदु से गुजरना, जो कि यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। यहाँ पे पहली बात तो खा गई कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे लुकना नहीं है भाई, हमारे पास 3 डॉट, हम एक को क्यों देखेंगे तो तीनों को देखेंगे, जो तीनों के लिए सेटिबल है उसको हम प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर और देख लेते, 1 में तो हो गया भाई। आगे जो हमारा है वो है 1,2, मतलब x को पहले प्रीफर करते तो x जो है 1 है, फिर y जो है 2 है और इसको जोड़ते तो कभी हमारा 0 नहीं पुलेगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये तो भाई गया। ठीक है, अब देखते अगला ऑप्शन क्या कहता है। अब देखिए y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आप जान ले कि मूल बिंदु से गुजर रहा है तो 0 0 होता है, x y 0 0। ठीक है, और इसमें अगर हम y इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स कर ले, मतलब 0 इक्वल टू 0, तो ये बात कोई बात नहीं भाई चलेगा। अब अगली बात जो होती है हमारा निर्देशांक, x का वैल्यू अगर हम 1 ले, y का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, दिख रहा है हमें कि y जो है वो 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 1 गुना 2 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 के जगह हम x लिख सकते हैं गुने 2, तो y इक्वल टू 2x भाई 1 तो हो गया और 0 0 भाई हुआ ही है। अब तीसरा जो निर्देशांक दे रखा है उसको भी देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा निर्देशांक में है
x बराबर -1, ठीक है भाई, y बराबर -3, ठीक है। अब इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारा जो y बराबर 2x था, दो निर्देशांक इसमें बैठ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। अब तीसरा निर्देशांक को भी तो देखिए, तीसरा निर्देशांक में भी यही देखना है क्या हमें, सॉरी यहाँ पे -2 है, क्या देखना है कि यही y इक्वल टू क्या 2 इंटू एक्स होता है, तो y हमारा जो है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स होता है कि नहीं, तो हमारा y तीसरा निर्देशांक में -2 दे रखा है, क्योंकि देख लीजिए पहले x -1 से लंब खींचा, फिर y से खींचा तो यहाँ पे कटा, तो -1 और -2, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना -1, तो -2, तो ये बात रहने देते हैं। अब इधर देख लेते हैं राइट साइड, तो 2 गुना 1 तो 2, माइनस का चिन्ह तो माइनस, तो -2 बराबर -2, तो हमारा ये भी बात इसमें फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा यही होगा y बराबर 2x, ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं आंसर। अब क्या देखना है भाई, इसी प्रकार आगे अगर हमारा तो आंसर भाई मिल चुका है, तो हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे लिए कहता है आप चित्र 2 के लिए, अब भाई चित्र 2 के लिए देखना है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। चित्र 2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, चित्र 2 जो है हमारा यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मैंने आउटलाइन भी कर दिया है। अब इसके लिए देखना हमारे लिए कौन सा कथन जो है सही है, तो उसको देखना है, तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। पहला में ऑप्शन में दे रखा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है क्या, तो x प्लस वाई, तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 3 निर्देशांक पहले से मौजूद है, ऐसे तो सरल रेखा खींच दिया है, तो आप डॉट डॉट देखिए बहुत से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो है 3 निर्देशांक खुद बाई दे रखा है, जैसे कि देख लीजिए x और y में यहाँ पे दे रखा है x1 y6, यहाँ पे दे रखा है x0 y4, क्योंकि y अक्ष पे है, ये y अक्ष है आपका और ये x अक्ष है, ठीक है। फिर तीसरा निर्देशांक है भाई उठा नहीं है, तो x बराबर है -2 y बराबर 0, ठीक है। ये 3 निर्देशांक हैं आपके दे रखे, सॉरी यहाँ पे जो है दूसरा वाला फॉल है। इस तीनों निर्देशांक से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले वाले में ही 6 एक साथ होता है ना कि 0, तो पहली बात तो गई ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखना है y बराबर 2x होता है भाई, तो यहाँ पे हम देखते हैं y बराबर क्या है 2x, तो यहाँ पे y अगर हम 6 रखते हैं और x का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 क्या 2 बराबर है 6 का, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बात भी हमारा गया। अब आगे देखते हैं y बराबर 2x प्लस 4 होता है क्या, तो देख लेते हैं y कितना है भाई, पहला वाला देख लेते हैं 6, तो 6 बराबर क्या 2x प्लस 4, तो यहाँ पे राइट साइड को देख लेते हैं हम, 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 लेके चलते प्लस 4, 2 एकम 2 जोड़ 4 4 2 6, तो इसमें पहला वाला समीकरण खा गया, मतलब कि सेट हो गया। अब दूसरे की भी बात कर लेते हैं भाई, क्या है y बराबर 2x प्लस 4, तो y बराबर 2x प्लस 4, y हमारा दूसरे वाले में जो है 4 है बराबर, अगर हम रखें 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 4, ये 0 हो गया भाई, इसको LHS में रहने दीजिए, इधर देख लीजिए ये 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, और 0 ये हो गया 4 बराबर 4, तो हमारा ये बात भी यहाँ पे खा गया, मतलब कि सेट बैठ चुका है, ठीक है भाई। अभी तक 2 निर्देशांक के लिए ये बात सही है, ये समीकरण सही है, ठीक है। अब तीसरी बात -2, 0, तो फिर y बराबर कितने हैं 0 इक्वल टू, अगर हम x का वैल्यू 2 इंटू -2 दे प्लस 4, ये देखते क्या 0 के बराबर होता है, तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 बराबर 0, तो ये बात भी हमारा बैठ चुका है, मतलब कि तीनों का तीनों निर्देशांक हमारा जाके इस समीकरण के लिए
लाइट है मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। हम एक को करके छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा एक में आंसर मिल जाता है भाई, तब भी आप दो और को चेक कर लो, कहीं पे आगे वाले समीकरण में भी ऐसा हो, लेकिन वो गलत हो तो क्या करेंगे भाई, तब तो आपका एक नंबर चला गया और बहुत मायने लगती है एक नंबर, ठीक है। तो चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर सी में चित्र 3 के लिए। अब चित्र 3 मतलब 3 जो कहिए, तो यहाँ पे आपका चित्र तो दिख रहा होगा, फिर से देखिए। अब यहाँ पे देखिए चित्र 3 में भी आपके कितने निर्देशांक दे रखे, 3 निर्देशांक। हम लिख देते क्योंकि हमारा पिक्चर जो बना है वो ग्राफ कॉपी नहीं थी तो सटा हुआ लगेगा आपको, तो हम निर्देशांक लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए x2 है, y0 है फर्स्ट निर्देशांक। सेकेंड निर्देशांक की बात कर लेते हैं, x बराबर जो है y पे x बराबर 0 है, y इक्वल टू -4 है। थर्ड निर्देशांक जो है x बराबर -1, y बराबर -6, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन उसी की तरह x प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है क्या भाई, आप पहले ही देख लीजिए। अगर हम 2 में 0 देखे जोड़ेंगे तो क्या 0 के बराबर कभी होने वाला है, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारा पहला तो ऑप्शन जा ही रहा है भाग यहाँ से। अब y इक्वल टू 2x, अब y इक्वल टू 2x। अब देखिए y बराबर कहना चला है 2x, y का वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले में ही देख लेते हैं निर्देशांक में 0, ये वाला 2 इंटू x का वैल्यू 2 देते 2 दूनी 4। भाई ये तो पहले वाले के लिए नहीं होता, आगे छोड़ ही दो, काट दो, ठीक है। आगे देखते हैं y बराबर 2x प्लस 1। अब देखिए y का वैल्यू 0, ठीक है, इक्वल टू 2x, 2 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 जोड़ 1 इक्वल टू 5, 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गया। अब लास्ट ऑप्शन है जो कि हम देख लेते क्या भाई, y इक्वल टू 2x माइनस में 4, ठीक है। अब देखिए y कितना है भाई 0, फर्स्ट निर्देशांक की बात कर ले, इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 4। अब इसको हम लेफ्ट साइड में तो 0 रहने ही देते, राइट साइड को देखते क्या 0 आता है, 2 दूनी 4 में से 4 गया तो 0। हमारा राइट साइड में भी 0 आया, लेफ्ट साइड में भी 0 आया, 0 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब है पहले वाले के लिए तो ठीक है भाई, पहला निर्देशांक इसमें सेट खाता है। अब अगला देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे भाई, ठीक है, आगे इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो हम तीनों का करेंगे, जो हमारा जितने भी निर्देशांक है उसका करेंगे, ठीक है। तो आगे भी है y बराबर 2x माइनस 4, y का वैल्यू -4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 -4। यहाँ पे तो लेफ्ट साइड तो -4 है, उसको छोड़ दीजिए, मत छेलिए, ये हो गया 0 -4 इक्वल टू -4, -4 इक्वल टू -4, ये भी सेट खा गया भाई। अब आगे देख लीजिए अगला समीकरण, यहाँ पे मतलब कि निर्देशांक जो है -1, -6, तो देख लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 4, y कितना है -6 इक्वल टू 2 इंटू -1 -4। तो हम इस -6 का नहीं कुछ करते, मतलब नहीं छेलते, और इधर हम राइट साइड उसको देखते क्या पुलता है क्या, तो -2 -4 इक्वल टू -6, और यहाँ भी हमारा -6, तो -6 इक्वल टू -6, तो हमारा जो होता है इस दो चल वाले रैखिक समीकरण में दोनों बात सेट करती है, मतलब तीनों निर्देशांक की बात सेट हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो वाला खत्म होता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है अभी भी खत्म नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम उसे पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ है, वो अगले क्लास में होगा। तब तक जल्दी लाइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।